जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एग्जाम डेट क्या रह सकती है एमटीएस एग्जाम की। एग्जाम डेट पे तो खैर नहीं, एग्जाम डेट तो आपको ही सिलेक्ट करनी होगी बिकॉज एसएससी ने बहुत अच्छा कर दिया एग्जाम डेट सिलेक्ट करने का। और चेंजेस क्या अभी जीएस सेक्शन में देखने को मिले हैं। और स्टडी की टेक्निक अभी आपको थोड़ी सी अपनी रिवाइज करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मेथड बदल लो तो आपका सिलेक्शन बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे। 99% आप सिलेक्ट हो जाओगे अगर ये टेक्निक आपने अप्लाई कर दी तो। टेक्निक कोई हाई फाई नहीं है, कोई इसमें करिश्मा जादुई चीज नहीं करनी, बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड टेक्निक है। ध्यान से सुनना। पहली बात मैं आपको बताता हूँ एग्जाम डेट बिल्कुल फटाफट से। ये देखो अभी जो लेटेस्ट है ना, 12 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है सीएचएसएल का, 30 पे खत्म हो रहा है। ठीक है। अभी तो एसएससी ने आपको बता दिया बहुत पहले बहुत से कैंडिडेट को कि अभी आप डेट वेट सिलेक्ट कर लो, लेकिन होगा क्या अभी आगे चल के, जो मुझे लगता है कि ये एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद आपको 1 हफ्ते का समय मिलेगा या फिर 4-5 दिन का समय मिलेगा एमटीएस की डेट सिलेक्ट करने के लिए कि डेट सिलेक्ट कर लो। उसके बाद 1 हफ्ते का वो कूलिंग ऑफ पीरियड लेंगे, उसके बाद एग्जाम स्टार्ट कर देंगे। ये काम होगा दिसंबर में, 15 दिसंबर के बाद। तो अगर मान लो ये चीज पहले भी शिफ्ट हो गई, मान लो नवंबर के लास्ट वीक में ये काम कर दिया इन्होंने, तो आपका एग्जाम 1 दिसंबर को स्टार्ट होगा। तो दोनों केसेस में हार्डली आपको या तो 1 महीने का समय मिलेगा या तो आपको 1.5 महीने का समय मिलेगा। तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, अब टाइम बचाए कम, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। प्लीज अपने दिमाग में भगवान के लिए बुरे नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, मत लाओ भाई। अभी यूट्यूब पे मुझे तो नहीं पता क्या बसड़ चल रही है। बिकॉज क्या होता है ना, स्कैम वगैरह जब होते हैं, जब ना बिल्कुल फुर्सत के दिन होते हैं, अब कोर्स बेचने का समय आ गया है तो अब स्कैम भी खत्म हो गए। तो ये सब गंदगी तो चलती रहेगी, इस गंदगी में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। आप नेगेटिव मत होना बस, प्लीज दोस्त नेगेटिव मत होना। 1.5 महीने का समय बचा है। इसमें करना क्या है, मान के चलो कि 1 ही महीना आपके पास, मान के चलो। ठीक है, 1.5 मत मानो, 1 महीना मान के चलो। 1.5 मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो लगता है कि 15 दिसंबर के आसपास एग्जाम होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि जेई का एग्जाम होगा कि सीपीओ का एग्जाम पहले होगा। अरे अगर मान लो ये पहले हो भी गए ना, तो 5 दिन से ऊपर के एग्जाम नहीं है दोनों, 5 से 7 दिन के बस। तो फिर भी 15 दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम होगा। एग्जाम जल्दी कराएगी एसएससी। और अब तो इन्होंने ये भी कर दिया, नई चीज इन्होंने कर दी, पहले सीएचएसएल जो है ना 21-22 दिन में होना था एग्जाम। अब ये देख रहे हो फिलहाल 17 दिन में एग्जाम खत्म हो रहा है आपका, 17 दिन में। मतलब ये कि इनके पास शायद इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, कंप्यूटर्स ज्यादा हो गए, तो अभी मतलब एक दिन में ज्यादा बच्चों के एग्जाम करा पा रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है इन्होंने कहा था कि सीजीएल वगैरह का, बाकी जो मेंस वगैरह एग्जाम होते हैं और एग्जाम सीएचएसएल वगैरह के एक दिन में कराएंगे। तो हो सकता है कि इसलिए इन्होंने थोड़ी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करा हो। चलो ये तो एग्जाम डेट की बात होगी, 15 दिसंबर के आसपास हम मान के चलो, बहुत ही सीमित समय बचा है। अक्टूबर तो खत्म ही हो गया, नवंबर बचा है। इसमें स्टडी टेक्निक थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुन लो। प्लीज अपने दोनों कान खोलो, आप जहां से पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, प्लीज A4 साइज शीट के ऊपर अपने नोट्स बना लो। बना लो, अपनी किताबों को साइड कर दो, उनको नमस्कार कर दो। A4 साइज शीट लो, बीच में से एक क्रीज, एक लाइन खींच दो, और फिर ऐसे इस फॉर्मेट में, वन लाइनर फॉर्मेट में नोट्स बना लो। मॉडल नोट्स, या फिर बोल लो कि आपको उदाहरण के रूप में अगर नोट्स देखने हो, मेरे टेलीग्राम पर मैंने डाल रखे हैं इकोनॉमिक्स से, आप लोग देख लेना। गंदी हैंडराइटिंग में, अब वो कुछ लोग गुस्सा हो रहा है कि गंदी हैंडराइटिंग है, ये है वो। आपको अगर अच्छी हैंडराइटिंग में होते हैं ना, तो भी आपको उनसे नहीं कुछ सीखना, आपको सिर्फ ये सीखना है कि मैंने कौन से टॉपिक्स कवर कर रखे हैं और कैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं। अगर आप सोच रहे हो मेरे नोट्स पढ़ के बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा बेड़ा पार। आप खुद से अपनी कलम घिसनी पड़ेगी। वो लेबर जो है ना, मैं कई बार बोल चुका हूँ, वो जो गांधी जी बोलते थे कि लेबर आपको करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो प्लीज A4 साइड शीट पे नोट्स बना लो अपने जीएस के। और अगर मैं बात करूँ, चाहो अगर आप लोग जैसे मान लो स्पॉटिंग, जैसे मान लो आपको मैंने इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में जैसे मैंने आपको वोकैब वगैरह के तो नोट्स दे ही दिए, ठीक है। वोकैब को मैं अभी थोड़े दिनों अपडेट भी कर दूंगा, जो लेटेस्ट वोकैब आई उससे, तो डोंट वरी फॉर दैट, वो मेरे पे छोड़ दो, मैं कर दूंगा, फॉर श्योर कर दूंगा। अब बात रही एरर की, तो स्पॉटिंग एरर वाली जो पीडीएफ नहीं है, मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखी है STE के नाम से। इस पीडीएफ से को पढ़ो, इसमें जो आपको एरर दिखे उनको नोट डाउन करो। ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाना सीखो ना, जैसे मैंने बनाया यार, हो जाएगा, इतना टफ नहीं है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ रहे हो कि कर नहीं पाओगे, कर लोगे, सीखो उससे, कोशिश करो। और जो रूल्स होते हैं ग्रामर के रूल्स, उनको भी ऐसे ही A4 साइज शीट में बना लो। आप बोलोगे A4 साइज शीट में बना लेंगे तो क्या ऐसे चमत्कार हो जाएगा? चमत्कार ये हो जाएगा कि आपका 99% सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। बिकॉज अगर A4 साइज शीट में आपने कोई चीज लिखी है तो वही लिखी होगी जो आपको याद नहीं रहेगी, रहेगी, या फिर आपको चाहते हो कि भूल जाऊंगा मैं इसको, इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। एग्जाम हॉल में भी यही होता है, क्वेश्चन जो आप आते वही स्टैंडर्ड जगह से, लेकिन ना भूल जाते हैं या फिर हमको कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बायोलॉजी वाला सेक्शन हो तो A4 साइज शीट पे नोट्स बना लो बस, कोई ज्यादा क्रांतिकारी चीज नहीं, बस ये काम कर लो। मेरे कहने पे कर लो यार भाई, अभी 4-5-6 दिन का समय है, 31 का महीना होता है दिसंबर अक्टूबर का, अभी है 6 दिन का समय, आज 25 अक्टूबर है। प्लीज बना लो, जब भी वीडियो देख रहे हो तब इस चीज को जरूर कर लो। वीडियोस देखते रहोगे, सोचोगे हमें इसको बल्क में रख लूंगा, पीडीएफ रख लूंगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मैं पता क्यों बोल रहा हूँ, ये 1.5 महीना ऐसे चला जाएगा, 1-1.5 महीना ना ऐसे चला जाएगा, सोचते 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 चला जाएगा। फिर बोलोगे कि ये हो गया, ये स्कैम हो गया, ये पेपर टफ आ गया, फिर
समझ रहे हो, फिर उससे कुछ होता नहीं है। तो प्लीज इस टेक्निक को इंप्लीमेंट करो। अभी आगे आने वाले दिनों में मैं भी A4 साइज शीट फॉर्मेट में आपको कुछ मॉडल नोट्स या कुछ जो मेरी ऑब्जर्वेशंस रहेंगी ना, मैं ऐसे नोट्स बना के मतलब 1 लाइन फॉर्मेट में लिख के आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसको इसी में ऐड ऑन कर लेना, अलग से नहीं कुछ करना पड़ेगा, समझ रहे हो। मैं भी A4 साइज शीट दूंगा, आप A4 साइज शीट पर नोट्स बना ही रहे हो तो इसमें ऐड कर लो। आप किसी के पास A4 साइज शीट्स ना हो तो पेज फाड़ लो अपने रजिस्टर का, जो भी रजिस्टर आपका रफ रजिस्टर जो भी रजिस्टर हो, A4 साइज नहीं मतलब छोटा बड़ा हो चलेगा, लेकिन सिंगल पन्ने होने चाहिए। उससे फायदा ये रहता है ना कि आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, आगे पीछे पन्ने में पन्ने जोड़ सकते हो। कॉपी में थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग हो जाता है अगर आपने बैक टू बैक लिखा है तो, इसलिए मैं कहता हूँ पन्नों में लिखा करो। जैसे ऐसे पन्ने होते हैं ना, सीधे सीधे पन्ने, ऐसे पन्ने में लिखा करो, ठीक है। इससे बहुत आसानी रहती है पढ़ने में। अब मैं थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन दिखा देता हूँ जीएस का, जस्ट अ सेकंड। एक तो पेपर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैंने काफी क्वेश्चन देखे हैं। जैसे कि एक वाला क्वेश्चन है, देखो एलिफेंटा की जो केव्स है ना, बाकी जो रॉक कट साइट्स हैं इंडिया में, इससे क्या अलग है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया हमसे। अब पता है क्या नया नया हुआ, क्या आ गया ना, ये देखो इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट लिखते हैं, दे आर प्राइमरली बुद्धिस्ट केव विद लार्ज, थोड़ा सा उन्होंने वर्ब ऐड कर दी, थोड़ा एडजेक्टिव वगैरह ऐड कर देते ना, तो स्टेटमेंट बड़ी बन जाती है, थोड़ा डर लगता है। कुछ भी नहीं, एलिफेंटा में जो है जो शाइविज्म है, लॉर्ड शिवा की पूजा होती है, बस यही है इसमें। इस क्वेश्चन में इतना ही था, और ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है, ये देख लो। महाराष्ट्र में एलिफेंटा की जो केव्स हैं प्राइमरली डेडिकेटेड टू गॉड शिवा, ये पिनाकल जेस ब्रोकन में गिवन है। एक नहीं और भी क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। मैंने ऐसे रैंडमली खोला पेपर, पहले ही पेपर खोला तो मैंने देखा कि कितनी चीजें जो हैं प्रीवियस ईयर से रिपीट हुई हैं। तो बच्चों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए। देखो ये चेयर ऑफ डांस है, हालांकि इजी क्वेश्चन है बट ये हमको इसमें गिवन है, ठीक है। आप कंट्रोल F मार के देख लेना, गिवन है, मिजोरम का है। आसान क्वेश्चन था बट ठीक है, 2 क्वेश्चन तो हो गए ना प्रीवियस ईयर से, मतलब कि अपने पास 6 नंबर आ गए। थोड़े और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ जो कॉमन सेंस से हो सकते हैं। देखो ये जो आर्गन है, आपको पता है नोबल गैस है, अर्थ क्रस्ट में कैसे प्रोड्यूस होती है, K40 की डिके से होती है, वोल्केनो से नहीं होती, फोटोसिंथेसिस से नहीं होती, कॉस्मिक रेज से तो कहाँ ही होंगी यार। आसान क्वेश्चन है, तो एक आसान क्वेश्चन ये आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन की ना सैंडविच समझते हो, सैंडविच ऐसे स्लाइड सैंडविच कर करके देंगे, बीच में एक टफ क्वेश्चन है, ऐसे लेंदी क्वेश्चन ऐसे। अब जैसे क्वेश्चन ये देखो, डीपीएसपी और फंडामेंटल लाइट पे है कि फंडामेंटल लाइट जस्टिसेबल है, डीपीएसपी नहीं होता, ये भी आसान क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब थोड़ा मैं पॉलिटी क्वेश्चन में अलग से देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटी में कितना टफनेस बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक तो मुझे टफ क्वेश्चन देखने को मिले नहीं है, वही घिसे पिटे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन शायद आया था, जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। 598 पे जाते हैं हम लोग डायरेक्टली, ये टफेस्ट शिफ्ट है, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड मैं आपको पॉलिटिकल टफ क्वेश्चन दिखाता हूँ, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अच्छा उस दिन देखा था, मैंने आपको पढ़ा रहा था जो स्पेस साइंस एंड टेक वाली पीडीएफ पढ़ा रहा था ना, मैंने उसको आपको बताया था सन सिंक्रेस और जियो सिंक्रेस सैटेलाइट के बारे में बता रहा था ना मैं, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर। वीडियो पॉज करके पढ़ लो और आंसर भी आप लोग कर सकते हो, उस वीडियो को देख लेना जाकर, अभी पढ़िए यूट्यूब के ऊपर। ये सीजीएल तो बाद में हुआ ना, जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जस्ट अ सेकंड कहाँ गया यार वो क्वेश्चन, मैंने देखा था काफी अच्छा क्वेश्चन था। हाँ ये क्वेश्चन देखो, अब इसके लिए आपको एक बेसिक बात पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है ये बायस्ड है सेंटर की तरफ, मतलब कि सेंटर को जो है ना ज्यादा पावर्स मिली है, बिल्कुल मिली। जैसे मान लो स्टेट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, तो जो लिस्ट अब 3 लिस्ट है ना शेड्यूल 7 में, ये तो पता ही होगा ना, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट होती है। तो जो किसी लिस्ट में मेंशन नहीं है ना, मान लो किसी ना इसमें मेंशन है ना इसमें मेंशन है, इसमें मेंशन है, कहीं भी मेंशन है तो यूनियन का सब्जेक्ट बन जाता है, एक बात। दूसरी बात, अगर मान लो किसी राज्य में कोई कानून है और यूनियन ने उस पर कानून बना दिया, तो वो यूनियन वाला कानून माना जाएगा, ओवरराइड कर देगा। तो कहने का मतलब ये कि सेंटर जो है ना वो हमेशा मतलब उसी की वो ओवरलैप, मतलब वो सुपीरियर है, सेंटर सुपीरियर है, स्टेट की बात बाद में आ जाती। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि भारत का जो फेडरलिज्म है वो उसमें सेंटर पावरफुल है, लेकिन अमेरिका का जो फेडरलिज्म है वहां भी फेडरलिज्म चलता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं, वहां राज्य की अपनी खुद की पावर बहुत ज्यादा है सेंटर से। तो ये थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है। अब ये क्वेश्चन इतना तोड़ू क्वेश्चन है, मतलब अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फेडरलिज्म के और भी फीचर्स हैं इंडिया के, ये लक्ष्मीकांत में गिवन है, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तभी इस कैंडिडेट ने शायद गलत करा है, समझ नहीं पाया होगा। समझ वो ये बात नहीं पाया कि फेडरल वर्ड जो है ना ये भारत के संविधान में एक्सप्लिसिटली मतलब अलग से मेंशन है कि नहीं है, नहीं है मेंशन। भारत के संविधान में कोई भी चीज अलग से मेंशन नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं कि राज्य मंत्री होना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए, होम मिनिस्टर होना चाहिए, ये कहीं मेंशन नहीं है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में कहीं मेंशन नहीं है, वर्ड मेंशन है, मतलब उसके बारे में मेंशन है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू कैसे होगा मेंशन नहीं है। हर चीज इम्प्लिसिट है संविधान के अंदर, ठीक है, वो मेंशन कहीं नहीं है। तो ये बेसिक सी बात है, इस जगह पर बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, फेडरल वर्ड उनको लगता है शायद मेंशन हो, तो मेंशन नहीं है। इसमें क्वेश्चन अभी तो लगेगा इजी क्वेश्चन, इसमें और क्वेश्चन डेप्थ में बन सकते हैं। अभी जब लक्ष्मीकांत जिन लोगों के पास होगी वो लोग देखना चैप्टर को, जो मेरे ख्याल से सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट वाले चैप्टर में है ये चीज। तो ये थोड़ा सा एक
मुझे ऐसा लगता है कि टफ क्वेश्चन इस जगह बना सकते हैं वो लोग, ठीक है, अकॉर्डिंग मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगा, कुछ नहीं भाई, एक दिन का टॉपिक है, लेकिन समझ गए तो मजे आ जाएंगे, और लोग गलत करेंगे आप सही कर दोगे, मतलब और लोग कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड, कलर ले लेता हूँ दूसरा। ओके, कुछ क्वेश्चन इसमें करने लायक भी नहीं थे, मतलब कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, एक ये क्वेश्चन देखो आप, अब देखो ना आजकल क्या, अभी आपको पता होगा भारत और यूएई ने एक बिट करा था, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, मतलब दो देश मिलकर आपस में ट्रीटी करते हैं कि हम लोग जो है ना, मतलब कस्टम ड्यूटीज नहीं लगाएंगे, जीरो टैक्स लगाएंगे, ये सब करके कुछ है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ लेते हैं आजकल करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर कैसे पढ़ने हैं, अब थोड़ा मैं आपको ये ओवरव्यू बता देता हूँ। मतलब इंडिया यूएई का ट्रीटी साइन हुई है, इस ट्रीटी का कुछ नाम दे दिया, या फिर एग्जाम में पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, अभी रिसेंटली भारत ने किसके साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए जो है वो साइन करा है, चार ऑप्शन दे देगा, इंडिया यूएई, इंडिया इटली, कुछ भी ऐसे दे देगा, हम लोग उस तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं पूछ रहा, अब ये पूछ रहा है कि इसके ना, इसके आयाम क्या है, इसके डायमेंशंस क्या है, इस ट्रीटी में क्या हो रहा है बेसिकली। तो वही बात है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और नेशनल मतलब स्टैंडर्ड एंड नेशनल ट्रीटमेंट, कहने का मतलब ये कि इन्वेस्टर को हमको बढ़ावा देना है। अगर आप बाकी चीजें पढ़ोगे, बाकी ऑप्शंस पढ़ोगे, तो बाकी स्टेटमेंट, अगर आपको बेसिक बात पता है ना इसमें हुआ क्या था, रटना नहीं, आपको बेसिक बात इसमें पता होनी चाहिए हुआ क्या है। तो क्या सॉवरेन फंड कुछ बदलने की बात हुई है, मतलब उनकी करेंसी हम ले लेंगे, उनकी करेंसी हम ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ऑप्शन को पढ़ के देखो, फोकस ऑन प्री एस्टेब्लिशमेंट राइट्स एंड यूएई बीस आर्बिट्रेशन। अरे यूएई की कोई केस है तो उसमें भारत आर्बिट्रेशन क्यों करेगा, ये भी नहीं सेंस बन रही। और सेंस बनने वाली बातों को समझने की कोशिश करो कि इसकी क्या बताऊं आपको, बर्ड आई व्यू देखो कि इस ट्रेड में हुआ क्या था। कुछ नहीं हुआ था, दोनों देशों की जो ट्रेड है उसको बढ़ावा देने की बात हुई थी बस, इन्वेस्टर्स आएंगे, पैसा डालेंगे। तो अगर अभी डायरेक्टली बात मेंशन नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं देखो तो टेंजेंशियली बात यही कहना चाह रहा है जो यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो गल्फ जीसीसी, आपको पता है गल्फ काउंसिल जो है, उसमें वाइड टैक्स रेगुलेशन अंडर इंडिया लेड डिजिटल फ्रेमवर्क, क्या फालतू की बात है। तो अब ये फालतू आपको जब लगेगी, जब देखो इस कैंडिडेट ने क्वेश्चन ही छोड़ दिया है, अब आपको फालतू जब लगेगी जब आपने इस चीज को थोड़ा सा पढ़ा हो। मान लो आपके सामने करंट अफेयर आ गया, आपने देख लिया क्या है चीज ये, अगर आपको पता ही नहीं है मान लो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एसएससी के बंदे यही करते हैं, वो ना क्वेश्चन को देखेंगे छोड़ के भाग जाएंगे, पता नहीं बंदा क्यों छोड़ के भाग गया इस क्वेश्चन को। पढ़ तो लेता है इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, कुछ नहीं है इसमें, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है बस, उससे ट्रेड से मिलता जुलता अगर कोई वर्ड है तो यही इसी ऑप्शन में, बस खत्म है इस क्वेश्चन ये। और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी लेटेस्ट ट्रेंड में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो अब ये है, अब इसमें लैंडस्केप ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्रॉट, मतलब भारत में कभी सूखा पड़ा हो, कविता अय्यर ने लिखी। एग्जाम में ये हो सकता है कि अब अगर हमको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो हम लोग ये प्रिपेयर करेंगे ये किताब किसने लिखी, कविता अय्यर ने लिखी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ और उन्होंने खेल कर दिया, क्वेश्चन बहुत इजी बना दिया, पूछ लिया कि क्या है भाई, ये क्या है, मतलब लैंडस्केप ऑफ लॉसेस, लॉस और स्टोरी ऑफ इंडियन ड्रॉट, तो क्या कहना चाह रहा है। अगर आप स्टेटमेंट को बस पढ़ भर लो, मैंने देखा है लोग एसएससी में क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते नहीं, देखा क्वेश्चन अरे मुझे नहीं आता, छोड़ के भाग जाते हैं। अरे पढ़ो तो, बात क्या हो रही है यहाँ पे, क्या फिक्शनल स्टोरी हो रही है कि ड्रॉट हिट एरिया में क्या है। अगर आप बिल्कुल देखो ना, हिस्ट्री ऑफ मॉनसून पैटर्न एंड एंशिएंट एग्रीकल्चर इन इंडिया, आप सेंस बनाने की कोशिश करो, बस मैं कहने का मतलब ये कि यहाँ भारत में कभी सूखा पड़ा होगा उसकी बात कर रहा है, और उससे मिलता जुलता आप ये देखो, फिक्शनल स्टोरी नहीं है भाई, ये फिक्शनल स्टोरी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, इसी की बात हो रही है। अब कॉलोनियल एरा पॉलिसी ऑफ वाटर मैनेजमेंट, कुछ सेंस बना, सेंसलेस ऑप्शन देंगे आपको, लेकिन बच्चे ने कर लिया सही, अच्छी बात है, ऐसे आपको करने हैं और भी क्वेश्चन। अब ये देखो टिपिकल क्वेश्चन आ गया है, और ये बच्चे ने शायद छोड़ भी दिया है, और छोड़ भी देंगे लोग उसको। इसमें हैंगिंग वैली में क्या होता है, हैंगिंग वैली कंसेप्ट होता है, मतलब हिली एरियाज में जिसमें ऐसे वैली बनती है वी शेप में, ट्रायंगल ऐसे मान लो दो ऐसे पहाड़ हैं ऐसे, तो यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन लगता है, ठीक है, ऊपर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहता है, नीचे टेम्परेचर कम रहता है, इसे कहते हैं हम लोग वैली, हैंगिंग वैली बोल, हैंगिंग वैली बन जाती है वैसे, गुब्बारा टाइप का बन जाता है, बादल टाइप का, तो ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो वही बात यहाँ पे बोलना चाह रहा है, ठीक है, हायर एलिवेशन पे होता है, ग्लेशियल वैलीज में होता है, हैंगिंग वैलीज वहां देखने को मिलती है। टेम्परेचर इन्वर्जन भी लिख देता मान लो स्टेटमेंट 3 करके, तो वो भी सही हो जाती। तो स्टेटमेंट सेकंड और मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। और मैं आपको थोड़े ट्रेंड दिखाता हूँ। अब देखो ये कैंडिडेट ने क्यों छोड़ दिया क्वेश्चन, आप भी हो सकता है कि आप इसे छोड़ दो कि क्रू एस्केप सिस्टम, इसरो में ह्यूमन रेटियल LMB-3 रॉकेट, ये क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है। सिर्फ आपको ठंडे दिमाग से पढ़ना है कि लिखा क्या है एग्जाम क्वेश्चन में। आजकल यही हो रहा है, क्वेश्चन देखो ना लंबे लंबे बना रहा है, लंबे लंबे बच्चे सुन के भाग जाते हैं, अरे ये तो होगा नहीं होगा नहीं। आपको पहले से कोई मन के अंदर बायस या प्रेजुडाइस लेके नहीं जाना है, ठीक है, कोई प्रेजुडाइस लेके नहीं जाना है कि ऐसा ही पेपर आ रहा है, पहले पढ़ो इसको। क्रू एस्केप सिस्टम, इससे मैं क्या समझता हूँ मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन क्रू एस्केप का मतलब निकलना, क्रू मतलब जो फिर लोग जा रहे हैं जो। इसरो का ह्यूमन रेटेड LMB-3 मुझे नहीं पता क्या, छोड़ो। HML मुझे नहीं पता, रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट में इसरो का कोई जा रहा है, क्रू एस्केप सिस्टम है। ये स्टेटमेंट पढ़ो, टू इजेक्ट द क्रू मॉड्यूल टू सेफली ड्यूरिंग लॉन्च इमरजेंसीज, बस मुझे यही सही बात लग रही है। अरे क्रू एस्केप सिस्टम है तो एस्केप ही तो कराएगा भाई, डॉक क्यों कराएगा। तो
आप इस बात को समझ पा रहे हो कि ये क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं। अभी तो मैंने आपको आगे पीछे करके बता रहा हूँ तो आप कर भी पा रहे हो, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एमटीएस में, ठीक है। छुपे छुपे रहेंगे क्वेश्चन, जो मैंने आपको सैंडविच वाली बात बताई, छुपे छुपे रहेंगे क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन देखते हैं, अभी मैं पूरे क्वेश्चन सही से लगा नहीं पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। अब ये देखो, पहले क्वेश्चन आता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर, तो इसमें कुछ मेरे ख्याल से 1.2 है ना, शायद 1.2 तक लेके जाना है ना, मॉडल वो क्या बोलते हैं उसको, 2.1 सॉरी 2.1 तक लेके जाना है वो फर्टिलिटी रेट, यही है भारत का टारगेट ये। तो इन्होंने क्या बोला, प्रोवाइड फ्री कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। अरे भाई ये तो यार ये तो मेरे ख्याल से वो है ना कि 14 साल तक का एजुकेशन देना फ्री एंड कंपलसरी, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, या बोल दो कि ये उनका वो है, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या है यार वो, फंडामेंटल राइट है। तो ये तो इस पॉपुलेशन पॉलिसी का पार्ट ही नहीं है, वन हटा दो, वन हटते ही, जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन गलत है क्या, ये क्वेश्चन गलत है यार, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स है भाई, क्वेश्चन गलत है यार, ये क्वेश्चन गलत है यार भाई। अरे यार ये इसका कब से पार्ट हो गया यार, ये तो मैंने अभी देखा, मैं भी इसको करने लग रहा था, तो फिर क्वेश्चन होगा कैसे यार, ये क्वेश्चन होगा कैसे यार, ये क्वेश्चन कैसे यार, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया यार, जस्ट अ सेकंड, वेट मुझे पढ़ने दो। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है, प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, ठीक है यार, मतलब लड़कियों की शादी देर में होगी तो हेल्दी बच्चे पैदा होंगे और वो पढ़ पाएंगी और बच्चे केयर अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, जस्ती बात, ठीक है, ठीक है, मतलब वन सब में है, अरे देखो वन सब में है तो वन तो बाय डिफॉल्ट सही हो गया, लेकिन ये इसमें आना नहीं चाहिए था, चलो कोई नहीं मान लेते हैं। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो 30,000 से कम, पता नहीं यार, इंक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट टू इंश्योर डेमोग्राफिक डिविडेंड। अरे फर्टिलिटी रेट अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला 2.1 पे लाना है, घटाना बढ़ाना थोड़ी है, ये वाला चोर पकड़ा गया, ये है चोर, ये है वो चोर, ऑप्शन नंबर सेकंड चोर है, सेकंड को काटो, हाँ फिर देखो आंसर सही आ रहा है, ये है चोर, फर्टिलिटी रेट घटाना था यार, मेरा दिमाग चक्कर आ गया, ये क्या क्वेश्चन है यार, लेकिन भाई मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट इधर फिट नहीं बैठ रही है, बाकी मैं एक बार देखूंगा मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है वैसे पॉपुलेशन पॉलिसी वाली बात, फर्टिलिटी रेट घटा के 2.1 पे लाना, भी तो बच्चे बहुत ज्यादा हैं यार, इसीलिए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं ले पा रहे हम लोग, एनीवेज माय बैड, मैंने आपको ये बोल दिया कि वन नहीं होगा, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मैंने जोश में होश खो दिया, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं देखी, लेकिन एग्जाम में भी अगर मान लो क्वेश्चन आता है आपके सामने या मेरे सामने भी, इनफैक्ट अगर किसी भी एग्जाम में आता तो मैं चाहते हुए ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट नहीं कर पाता, क्योंकि सब में था यार वो तो, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड जम रहा है, फर्टिलिटी रेट कम करनी है हमको, और फोर्थ सही है, फोर्थ सही है, फोर्थ सही है, इसका मतलब सेकंड ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में थोड़ा सा चैलेंज होता और मैं ऑप्शन नंबर सेकंड एलिमिनेट करके इस पे टिक मार देता। एनीवेज क्वेश्चन फ्रेम करना भी नहीं आता इनको, क्या फ्रेम करेंगे क्वेश्चन ये लोग। ये क्वेश्चन भी पॉलिटी का है, अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल 300 है जो जो संपत्ति का अधिकार है, तो उसके बारे में, हाँ राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने और देखा था यार, वो कहाँ है, जस्ट अ सेकंड यार, मूड खराब हो गया इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा मेरा मूड खराब हो गया, बहुत ज्यादा, वरना मैं कुछ और चीज ऑब्जर्वेशन लाने वाला था, छोड़ो यार मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, मेरा मूड अपसेट कर दिया इस गंदे से क्वेश्चन ने, और ऐसे गंदे क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे यार, सोचो मेरा क्या बोलूं यार, बस इलॉजिकल ऑप्शन यहाँ घुसेड़ रखा है इन्होंने, और पॉपुलेशन पॉलिसी का कब से हो गया यार, ये राइट टू एजुकेशन का पार्ट है यार, फालतू की बात करते हैं लोग, डज इट मेक एनी सेंस यार, मैं आपको दिखाऊंगा, ये राइट टू एजुकेशन का है भाई, ये इसका नहीं है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है, अगर ये होता तो बच्चे चैलेंज जरूर करते हैं इसको, एनीवेज, तो ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको टोटल बताना ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन अभी भी इजी फ्रेम हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन छुपे हुए हैं और क्वेश्चन लेंदी है, अगर आप उनको पढ़ के उनका मतलब निकाल पा रहे हो तो क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, अगर मतलब निकालना और जो जनरल स्टेटमेंट पहचाननी अगर आपको आ गई, इसमें आपको जनरल स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब इसका क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, अब देखो इन दो स्टेटमेंट को पढ़ो और पहली स्टेटमेंट को पढ़ो, टुपकी ये एक मॉक गन है जो बैम्बू से बनी है, इसमें गोंचा एज अ बुलेट यूज होता है, अभी कितनी जनरल स्टेटमेंट है, या तो उसका नाम टुपकी नहीं होगा, या तो वो गन नहीं होगी, या फिर मान लो कोई गन की जगह मान लो कोई ज्वेलरी है, या तो बैम्बू से नहीं बनी होगी, या तो गोंचा उसमें एज अ बुलेट नहीं यूज होंगे, अरे इतनी सारी चीजें नहीं 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 थोड़ी होती हैं, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गई कि हाँ ये तो सही सही है,
आप देखो जनरल स्टेटमेंट कौन सी नहीं है। तो जो चैरियट प्रोसेशन है ये निकाला जाता था चालुक्य रूलर्स द्वारा स्टार्ट किया गया था। हो सकता है कि चोला हो सकता है मतलब उसी पार्ट में साउथ में ही है, ठीक है। ये आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन स्टार्ट होता है और द्वितीया के दिन खत्म होता है, क्या पता ना होता हो। तो ये इन दो स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते। तो इसका आंसर जो भी होगा उसमें 1 जरूर आएगा ऐसे। अब आपको सेकंड और थर्ड में सोचना है जो आप एक्स्ट्रा सोच सको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जनरल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं जहाँ सामान्य मतलब ऐसे जनरल स्टेटमेंट लिखी हुई आपको जो गलत हो ही नहीं सकती। अब इसी वाली स्टेटमेंट भी है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को ही देखूं, मेरा दिमाग बार बार इसी क्वेश्चन में जा रहा है, पता नहीं क्यों। ये बड़ी जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, कुछ ज्यादा मतलब अजीब सी स्टेटमेंट नहीं, जनरली है ये भी कि हाँ यार ये भी कहा जा सकता है उसके अंतर्गत पॉपुलेशन को अगर मान लो अच्छा हमको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो ठीक है कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 14 साल के लिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये अगर आप बिल्कुल पढ़ोगे ना जाकर डायरेक्टली बात लिखी हुई है कि 2.1 पे हमको लाना है, शायद 2055 तक लाना है, स्टेबलाइज करनी है हमको पॉपुलेशन को। ये बिल्कुल मूल बात यही है पॉपुलेशन पॉलिसी की। जो पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2000 में, इसकी मूल बात जो है ना वो यही है कि हमको ये फर्टिलिटी रेट घटा के 2.1 पे लाना है, ये कह रहे हैं बढ़ाना है, बस इसी जगह पे स्टेटमेंट गलत है, आंसर सही आ गया। तो सॉरी अगर मैंने आपको उस समय जोश में मैंने होश खो दिया, तो मैं बार बार सॉरी बोल रहा हूँ, मैं फिर दोबारा सॉरी बोलता हूँ। ये स्टेटमेंट यहाँ पर आनी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने आपसे बोला था एलिमिनेट हो जाती, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों डाली है, तो मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन स्टेटमेंट नंबर सेकंड गलत है, फॉर श्योर गलत है। आप लोग गूगल भी कर सकते हो जाके मेरी बात को कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में क्या टारगेट है 2055 तक 2.1 इसमें फर्टिलिटी रेट हमको लेकर आना है, ठीक है, तब हमारी पॉपुलेशन जो है स्टेबल हो जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि जो मैंने आपको बातें यहाँ बताई, अब इस वीडियो 2 वीडियो एक में हो गई तो थोड़ी सी बातें भूल ना जाओ आप। तो ध्यान रखना कि एग्जाम डेट वही आपके पास 1-1.5 महीना है और स्टडी की टेक्निक में आपको A4 साइज शीट के नोट्स बनाने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।